नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, पशु परीक्षर एग्ज़ाम जो आज आपका यानी कि 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, इसकी आंसर की अपन देखने वाले हैं। दोस्तों, स्मृति आधारित रहेगी आंसर की। उम्मीद करूंगा कि इस आंसर की को आप पूरा देखने के बाद में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं आपके लिए जो है इस पर एक मेरिट की वीडियो भी बना सकूं कि भाई मेरिट कहाँ तक जा सकती है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वैसे और इसकी वैसे मैंने आपको बताया, हर आंसर की मैं बताते आ रहा हूँ कि आपको पीडीएफ मिल रही है राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। आप पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर सकेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है। चलिएगा, आपको जो पेपर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बहुत इजी लेवल के। कल यानी कि 3 दिसंबर को 2 पेपर अब बाकी है। बाकी आपका जो है, हम बात करें तो देखो 60% है ना, 60% कह लो या फिर 66% जो कह लो, आपका जो है पेपर हो चुका है अब। ठीक है, बाकी रहे जो कि कल हो जाएंगे, और कल के पेपर भी ऐसे ही इजी आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी। देखो, मैं आपको बता चुका हूँ हर आंसर की में कि अपन इसमें जो जीके के पेपर के प्रश्न है, जीके प्रश्न है वो हल करेंगे। बाकी पशुपालन और मैथ के प्रश्न जो है वो आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, लूनी नदी का उद्गम जो है ना वो कहाँ से है? तो अजमेर के नाग पहाड़ियों से है, सभी को विदित है। चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में है? तो ये आपको जाहिर सी बात है कि ये तो चित्तौड़गढ़ में है। और इंदिरा गांधी नहर जो है, इस परियोजना की बात करें तो ये किस भौगोलिक क्षेत्र में? तो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी भाग में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर था। दोस्तों, जिस प्रकार से मुझे पेपर मिला वैसे ही मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन थोड़े उल्टे सीधे हो सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर देखें कल की क्लास के लिए, क्योंकि हर एक पेपर में पिछले पेपर के रिपीटेड 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं। तो कल के पेपर में आप ये देखना कि बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इन चारों पेपर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो ठीक है। अब देखिए, अगला जो आपसे क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में मिलान करना है। देखो, आपको अगर सिर्फ एक का पता है ना तो भी आप कर सकते हैं। पंडित जाबरमल शर्मा के बारे में आपको पता है कि ये पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। तो डी में 2 कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, ऑप्शन डी को लॉक कर देते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, है ना। निष्कलंक, पवित्र और पाप रहित जो है नामक संप्रदाय की स्थापना संत माओ जी ने करी थी, जिनका संबंध डूंगरपुर से है। बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बेर सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 2019 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 370 के से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल पूछा आपसे कि जो भारतीय सरकार की नई राष्ट्रीय नीति है, इसमें 10-12 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार बदल दिया गया है? 5-3-3-4, पहले 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर जो है 3 वर्ष, और फिर है जो 4 वर्ष। तो इस प्रकार से कर लिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सॉरी, इन्होंने पूछा क्या, 10+2 का पूछा है ना, तो फिर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे अगला सवाल आपसे पूछा गया था, अगला सवाल आपसे पूछा ये गया था कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर अब अपन कोटपुतली बहरोड में पढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल है कि बाघ परियोजना अभियान का जो आरंभ हुआ वो कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। आप सभी को विदित होना चाहिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी संरक्षण नीति सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है? ये नहीं वाला जो मैटर है ना, यहाँ पे आपका राइट आंसर डी होगा। और नहीं को अगर आपने सही से पढ़ लिया है ना, तो बेहतर तरीके से आपका पेपर सॉल्यूशन हुआ है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि निम्न में से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो कौन से वन है? तो वो उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय, जिसे सदा हरित वन कहते हैं, और जितने भी परसेंटेज है वो सारे वहीं पाए जाते हैं ज़्यादातर। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध स्थित है? तो मेजा बांध कोटारी नदी पे है, भीलवाड़ा में स्थित है, सभी को विदित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान यानी कि काजरी और आफरी, यहाँ पे तो काजरी ही पूछा है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। और अगला सवाल है कि भाई
निम्न में से राजस्थान की किस नदी पर बीसलपुर बांध, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आज ही का है ना, आज के पेपर का ही रिपीटेड है, तो बनास नदी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा एक कथन राजस्थान में काली मृदा के संबंध में सही नहीं है। इस नहीं को आपने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छी बात है। देखो चीका प्रधान है, ठीक बात है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, नहीं साहब इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025, इसमें हो क्या रहा है, पर्यटन को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो फिर लोक निर्माण विभाग राजस्थान को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने ये देखा नहीं अभी तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य को विकसित किया गया, तो ये जोधपुर में किया गया है, सभी को विदित है। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मी निवास मित्तल का संबंध किससे है दोस्तों, ये राजस्थान से है, इनका संबंध है उद्योग से, ये उद्योगपति है, तो आपने ऑप्शन डी कराया तो बिल्कुल सही है। और इला अरुण, देखो जन्मी जो राजस्थान के जोधपुर में जन्मी इला अरुण कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये लोक पॉप संगीत से संबंधित है, बाकी किसी से नहीं। अगला सवाल है कि शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाले वर्षा को क्या कहा जाता है, तो मावठ कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम आपको बताना है, जो कि आप सभी को विदित है कि गोडावण है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। 2001 और 11 के दशक में निम्न में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, बाड़मेर। दोस्तों अगर देखें ना, चारों जो तीनों पेपर पिछले उठा के देखे हैं, चौथे पेपर में काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिले हैं आपको, रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो क्यों ना आप 3 तारीख वालों से निवेदन है कि आप इन चारों पेपर को अच्छे से पढ़ के जाइए, बड़ा आनंद आने वाला है, बहुत सारे सवाल जो आपके सही होंगे। राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते, पलाशवन राजस्थान के कहाँ पे नहीं पाए जाते, अलवर उदयपुर अजमेर है, मुख्यतः वैसे राजसमंद में पाए जाते हैं, लेकिन जैसलमेर में ये देखने को नहीं मिलते, है ना। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करें दोस्तों, तो नीचे दिए गए खिलाड़ियों में से राजस्थान राज्य से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो महेश्वरी चौहान ने किया था दोस्तों, ध्यान रखना, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर दोस्तों, और उसमें आपको देखो विज्ञान के, है ना, इसके अपने गणित के, पशुपालन के, इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये सॉल्यूशन में पूरे कंप्लीट तो समय लगेगा ही, तो उसकी आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, आपके अपने इसी वेबसाइट पर, यानी कि राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों, तो हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि कृष्ण पुनिया जो है ना, राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी है, इनका संबंध किस खेल से है, तो डिस्कस थ्रो से है इनका संबंध। और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, अगला सवाल, राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो ये बाकी क्षेत्र अपने राजस्थान में ही नहीं, रावतपाटा है, ऑप्शन डी आपने लॉक कर दिया। अगला सवाल, 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए, तो 29 पदक जीते गए दोस्तों। और अगला सवाल है कि भाई अब तक महिला मुख्यमंत्री कितने रहे हैं, तो एक रही है, और एक मात्र कौन सी है, वो है वसुंधरा राजे। तो दोस्तों ये बात आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल भी था। और अगला सवाल है कि उस रेगिस्तान का नाम आपको चयन करना जो राजस्थान प्रदेश में है, तो थार का रेगिस्तान है, सभी को विदित है ना, 60% जो कि घिरा हुआ है। अगला सवाल आपको सुपर फास्ट दे रहा हूँ, वैसे में आपको सारी चीज़ें समझ भी आ जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि जीके ही है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। अगला सवाल है कि दिसंबर 2023 इनमें से राजस्थान को उप मुख्यमंत्री किन्हें बनाया। दोस्तों पहले पेपर में आपको प्रेमचंद बैरवा के बारे में पूछा गया, तो ऐसा ना हो कि भाई केवल एक के बारे में पूछे, तो बिल्कुल दिया कुमारी, श्रीमती दिया कुमारी के बारे में भी पूछा गया सवाल है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई किसकी है, किसानों की बहुत कम संख्या, ऐसा नहीं हो सकता, और की सीमित उपलब्धता नहीं, कृषि के लिए सीमित ट्रैक्टर नहीं, ये अनियमित वर्षा हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी, ये एक प्रकार से कारक है।
निम्नलिखित नहरों में से किस नहर का आरंभिक नाम जो है राजस्थान नहर था? तो इंदिरा गांधी IGNP का प्रारंभिक नाम जो है राजस्थान नहर ही था। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से जो है ना ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है ना ये कहाँ पे स्थित है? तो किसको नहीं पता सर, ये तो सभी को पता है, बीकानेर में स्थित है ना। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा। सर क्या पूछा जाएगा देखिए ज़रा। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में जो है ना जलोढ़ मृदा पाई जाती है दोस्तों। जलोढ़ मृदा जो है ये किसके द्वारा? नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये सवाल हर एक पेपर में पूछा जा रहा है आपको, और जलोढ़ मृदा का भी आपको हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। तो वह काव्य ग्रंथ जिसमें राजा के गौरवशाली वैभव, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 2004 से लेकर 7 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन रहे थे जिन्होंने 2007 में इस्तीफा देकर जो है राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, समता दर्शन और व्यवहार जो है ना ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आचार्य नानेश मुनि के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसमें। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो है ना ये आपका वीर तेजाजी पशु मेला है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जो कि नागौर डिडवाना में आयोजित होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम पठारी भाग में, जैसे हाड़ौती पठार भी कह सकते हैं आप। ऑप्शन सी को आपने लॉक किया, बिल्कुल सही किया है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यूं पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार से कि निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? या फिर पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि भाई जो पिछोला झील है ना ये कहाँ पे है? तो आपको पता है पिछोला झील अजमेर में स्थित है, सॉरी उदयपुर में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। ये सवाल ये भी दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। क्यों ना आप अच्छे से इन पेपर्स को देख लें। मैं हर बार शुरू से यही कहता आ रहा हूँ, हर पेपर को आप अच्छे से देख लेंगे तो लगभग 10 प्रश्न जो आपके रिपीट हो रहे हैं, 10 प्रश्न, जी बिल्कुल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर अधिक रही है? तो कोटा की रही है भैया, ठीक है। और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राजस्थान से होकर गुजरने वाला है और दिल्ली से जयपुर होते हुए, अजमेर होते हुए, उदयपुर से होते हुए मुंबई जाता है? तो ये भैया पहले तो 8 था इसका नाम, अब इसका नाम 48 हो चुका है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आइए मेरे साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो दोस्तों डूंगरपुर में है। किसको नहीं पता? सभी को पता है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल था। और अगले सवाल की बात करते हैं। लोकगीत लोगों की भाषा वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है, ये जो है ना ये किसके द्वारा? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। मतलब कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और अगला सवाल देखिए। निम्न में से सत्य कथनों की आपको पहचान करनी है। तो कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, यह मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में माने हैं। बिल्कुल एक सही है, ए तो सही है ही है। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका सर रूडेला तक पहुंच गया। ये कंफर्म नहीं है ना, बिल्कुल कल्लाजी द्वारा कांवड़िया पंथ की ये कंफर्म है। मतलब इन्होंने कांवड़िया पंथ की स्थापना नहीं की। मतलब कि सी जहाँ पर भी है ना वो कट जाएगा, सी यहाँ पे भी ये कट जाएगा, सी यहाँ पर भी ये कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था।
अगला सवाल देखिए दोस्तों कि राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक या गायिका जो थी ना वो राणाबाई थी, ऑप्शन बी। अगला सवाल कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया? तो जॉर्ज थॉमस नहीं, बल्कि यहाँ पे अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक किया जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कितना आसान सा सवाल है, घूमर है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको। राजस्थान में तीज के त्यौहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर क्या पहनती है? तो लहरिया भांत की ओढ़नी पहनती है, ऑप्शन बी यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्यौहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा होली त्यौहार। बाकी तो इनसे संबंधित है ही नहीं कोई, है ना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे पंचपीर में देखो गोगा जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है, ठीक है, हड़बू जी है, मेहो जी है, लेकिन तेजा जी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम रहा? तो ये था भैया जैसलमेर का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर था आपका। जयपुर गुलाबी नगरी में स्थित हवा महल किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया? तो लाल चंद उस्ता के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे हम लोग। और अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जो कि आपका लास्ट सवाल है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? कम से कम दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन जो है जीके के रह गए हैं यहाँ पे। तो वो आपको क्या करूँगा मैं, क्योंकि इस पेपर में रह गए, मेरे पास अभी तक यही पेपर आया है और एक पेपर वो आ चुका है जो कि जिसका सॉल्यूशन हो रहा है, चल रहा है, तो वो आपको पीडीएफ के तौर पे दे दिया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। इसका आंसर क्या होगा? पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो अजमेर में, आप सभी को भी देते हैं। ठीक है, और उस प्रदेश को चुनना है आपको जो अपनी सीमा साझा करता है किसके साथ में? किसी के साथ में इनमें से, तो वो है गुजरात, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो आंसर की थी ये कंप्लीट हो चुकी है और बाकी कुछ जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको आंसर की में दे दी जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट। पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है मैं बताता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, राजस्थान क्लासेज टाइप करना है गूगल में जाकर, राजस्थान क्लासेज टाइप करोगे गूगल में जाके आपको वेबसाइट मिल जाएगी और वेबसाइट में लेटेस्ट पोस्ट के अंदर जाओगे, लेटेस्ट पोस्ट के अंदर तो आपको सारी जो है ना मिल जाएगी क्या? पीडीएफ, और वो जो कि आंसर की रहेगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली यानी कि 3 तारीख की नई आंसर की के साथ। और बाकी अपन आगामी अगर देखा जाए दोस्तों क्लासेस की, तो अभी आगामी क्लासेस स्थगित रहेगी आपकी। रीड भर्ती को लेकर हम विचार करेंगे बिल्कुल। अगर आप रीड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, ठीक है। और बाकी सीईटी पटवार वगैरह भी एक्टिव जरूर रहें। धन्यवाद।